आज का जो हमारा टॉपिक है एसिंग अवेट जावास्क्रिप्ट में हम देखने वाले हैं। ठीक है। आज हम समझेंगे कि एसिंग और अवेट प्रॉमिस को कैसे इजी और रीडेबल बना देता है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं तो सोचो कि तुम रेस्टोरेंट में गए हो और अवेट विदाउट अवेट किस तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले तुम ऑर्डर पिज़्ज़ा करते हो, उसके बाद ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक करते हो, फिर ऑर्डर आइसक्रीम करते हो। तुम सब ऑर्डर एक साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं, सभी ऑर्डर जो है एक साथ है। लेकिन जब आप वेट के साथ काम करते हैं तो पहले आप कट करते हैं, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। पिज़्ज़ा आने का आप वेट करते हैं। उसके बाद जो है कोल्ड ड्रिंक जो है ऑर्डर करते हैं। कोल्ड ड्रिंक आने का आप क्या करते हैं, वेट करते हैं। आइसक्रीम आने का वेट करते हैं। मतलब एक काम कंप्लीट होने के बाद ही अगला काम होता है। यही अवेट करता है। अवेट का काम यही है कि जब तक अगला काम कंप्लीट ना हो जाए, यानी पहले वाला काम कंप्लीट ना हो जाए, तब तक जो है वेट करना। अब किसी भी फंक्शन को अगर आपको प्रॉमिस बनाना है, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। अगर किसी भी फंक्शन को आपको प्रॉमिस बनाना है तो आप क्या करते हैं, एसिंग का यूज करते हैं। एसिंग पहले बात की एक कीवर्ड है जो किसी भी नॉर्मल फंक्शन को प्रॉमिस रिटर्न फंक्शन बना देता है। यानी अगर किसी फंक्शन के आगे आप जो है एसिंग लगा देते हैं, ये क्या करता है, प्रॉमिस देने वाले फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को ये क्या करता है, वो प्रॉमिस बना देता है जो कि एक डाटा को रिटर्न करता है। फंक्शन को क्या करता है, बना देता है, ठीक है, जो डाटा रिटर्न करेगा। एसिंग बोलता है कि ये फंक्शन एसिंक्रोनस काम करेगा, ठीक है। सिंटेक्स की बात करें तो ये हमारा यहाँ तक जो है नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एसिंग लगा दिया, ये क्या हो गया, अब एक प्रॉमिस बन चुका है, ठीक है। प्रॉमिस कंप्लीट करने वाला फंक्शन बन चुका है। या आप कुछ इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये फंक्शन हमारा ग्रीट, इसको हमने एसिंग लगा के क्या कर दिया, एक प्रॉमिस बना दिया है और उसमें हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, हेलो। अब जैसे ही प्रॉमिस बन गया तो इसके साथ हम देन का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हमने किया भी है। हमने ग्रीट डॉट देन लगा दिया। अब जानते हैं कि प्रॉमिस जैसे रिटर्न कोई करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न कंप्लीट करेगा, उसका डाटा कौन रिसीव करेगा, ये देन करेगा। हेलो जो है ये डाटा में आ चुका है, और कंसोल डॉट लॉग से इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो आउटपुट में जो है हमें हेलो दिखेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, फंक्शन ने तो सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न की है। अभी क्वेश्चन यहाँ होता है कि फंक्शन ने तो सिर्फ जो है हेलो रिटर्न कर दिया है, तो देन कैसे चलेगा, ठीक है। तो क्योंकि एसिंग जो है ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को क्या करता है, एक प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देता है। अब जावास्क्रिप्ट जो है इंटरनली कैसे सोचता है, ये समझते हैं। देखो, ये कुछ इस तरीके से रिटर्न है। जावास्क्रिप्ट कैसे सोचता है, जावास्क्रिप्ट जो है ऑलमोस्ट इसको इस ऐसे मानता है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व हेलो, ठीक है ना। इस तरीके से जावा स्क्रिप्ट जो है इंटरनली काम करता है। इंपॉर्टेंट रूल, एसिंग फंक्शन हमेशा प्रॉमिस रिटर्न करता है। अवेट क्या करता है, अवेट जो है प्रॉमिस को कंप्लीट होने का वेट करता है। प्रॉमिस कंप्लीट होने तक का मतलब होता है कि प्रॉमिस होने तक रुको। देखिए रिजल्ट, देखिए इसमें हमने लगा दिया अवेट प्रॉमिस। जब तक ये प्रॉमिस कंप्लीट नहीं होगा तब तक रिजल्ट इसमें आएगा नहीं। अवेट सिर्फ एसिंग का फंक्शन के साथ फंक्शन के अंदर ही यूज हो सकता है, ठीक है। फेच डाटा जो कि हमारा एक प्रॉमिस है, उसको हमने यहाँ कॉल करवाया। ये क्या करता है, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। जैसे ही फंक्शन के हम अंदर आएंगे तो हम देख रहे हैं कि अवेट लगा के हमने गेट डाटा, यानी एक और फंक्शन को हमने कॉल किया है, एक और प्रॉमिस को हमने कॉल किया, ठीक है। ठीक है, जो कि ठीक है, और वेट हमने लिखा है, यानी कि जब तक ये गेट डाटा का रिजल्ट जब तक नहीं मिलता है, तब तक ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉमिस डॉट रिजर्व जैसे गेट डाटा को कॉल करता है, तो प्रॉमिस डॉट रिजर्व जो है डाटा लोडेड जो है हमारे रिजल्ट के अंदर आ चुका है। उसके बाद जो है कंसोल डॉट लॉग की मदद से रिजल्ट जो है हमारे आउटपुट में दिखाई देगा। गेट डाटा जो है एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि प्रॉमिस को रिटर्न करता है। प्रॉमिस डॉट रिजर्व डाटा लोडेड एक मतलब है कि तुम तुरंत ही रिजॉल्व प्रॉमिस बन जाता है, ठीक है, जिसका वैल्यू डाटा लोडेड है। मतलब गेट डाटा खुद एसिंक नहीं है, लेकिन उसका रिटर्न वैल्यू जो है एक प्रॉमिस है।
फेच डाटा ये एक एसिंग फंक्शन है। एसिंग फंक्शन के अंदर तुम अवेट यूज कर सकते हो। अवेट गेट डाटा है का मतलब है कि वेट करो जब तक गेट डाटा का प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए। जब रिजॉल्व हो जाता है तो तुम्हें उसका वैल्यू डाटा लोडेड मिलता है। थोड़ा सा कोड के बीच में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि अवेट के साथ कोड लिखा हुआ है तो कैसे किस तरीके दिखता है, और विदाउट एसिंग अवेट लिखता है तो कोड किस तरीके से है। लेकिन दोनों का फंक्शनैलिटी सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि गेट डाटा एक प्रॉमिस कंप्लीट होगा हमारा गेट डाटा का, और डाटा जो आएगा हम रिटर्न होगा वो यहाँ पर आउटपुट करेगा। सेम तरीके से फंक्शन हमारा जो है फंक्शन डाटा, जहाँ पर अवेट हमने लगा रखा है, गेट डाटा हम कहीं से फेच करेंगे, उसको डाटा में डालेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। दोनों जो है सेम करता है, सिर्फ बस एक एक नॉर्मली तरीके से लिखा गया है और एक एसिंग और वेट कर कर। नॉर्मली तरीके से वो नहीं कर सकते, यहाँ पर दिन हमने पढ़ा था उसको यूज करके दिखाया गया है, ठीक है। देखिए प्रॉमिस चेनिंग में कुछ इस तरीके से होता है, देन चेक बैलेंस, देन ट्रांसफर मनी, देन लेगआउट, ठीक है ना। हम लोग प्रॉमिस चेनिंग के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसिंग वेट के साथ कुछ इस तरीके से काम करेगा। एक फंक्शन में बनाया बैंक जो कॉल होगा, फिर लॉगिन का जब तक डाटा नहीं आता है तब तक ये नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आएगा। जब तक चेक बैलेंस नहीं होगा तब तक ये वेट करेगा, फिर ट्रांसफर मनी नहीं हो जाएगा तब तक ये चेक करेगा, जब तक वेट नहीं होगा तब तक ये लॉग आउट नहीं होगा। जिस तरीके से सेम इसी तरीके से चेक बैलेंस जब तक ये काम नहीं होगा ये ट्रांसफर मनी नहीं लॉग आउट, ठीक है। तो प्रॉमिस चेनिंग या वेट कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पर एरर हैंडलिंग भी दिखाया गया है कि ट्राई कैच का यूज़ कर किस तरीके से आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं वेट और एसिंग में। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो, जैसे कि एसिंग हमारा फंक्शन, यहाँ पर ट्राई ब्लॉक हमने लगा कर रखा है, ठीक है। ये ट्राई में हम वो ऐसे प्रोग्राम को लिखते हैं जो कि एरर जनरेट कर सकता है। इससे रिजल्ट है अवेट हमने लगाया है, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट पहले से हमने कर दिया है नेटवर्क के कारण। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट में नहीं आएगा, ये रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो उसके बाद कंसोल डॉट एरर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फेच डाटा इस प्रोग्राम का रन है, ठीक है। प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट नेटवर्क एरर, ये प्रॉमिस बनाता है जो तुम तुरंत रिजेक्ट हो जाता है और उसका रीज़न जो है नेटवर्क एरर होता है। मतलब ये फेल्ड प्रॉमिस है। अवेट प्रॉमिस रिजेक्ट डॉट रिजेक्ट, जब तुम अवेट करते हो तो ये रिजेक्ट प्रॉमिस पर तो वह तुरंत एक एरर थ्रो करता है, ठीक है। जब तुम अवेट करते हो तो ये रिजेक्ट प्रॉमिस पर तो तुरंत एक एरर थ्रो कर देता है। इसीलिए कंसोल डॉट रिजल्ट कभी रन नहीं होगा क्योंकि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया है। ट्राई कैच, ट्राई ब्लॉक में एरर आएगा तो कैच ब्लॉक में चला जाएगा। इसमें इस केस में कैच एरर का अंदर तुमने नेटवर्क एरर लिखा है, ठीक है।